प्यारे गुरु प्रेमियों, सादर जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सवाल जवाब। प्रश्न संख्या 14। स्वामी जी, शिव नेत्र किसे कहते हैं? मालिक उत्तर देते हैं, जीवात्मा की आँख को शिव नेत्र कहते हैं। इसे तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र, थर्ड आई भी कहा जाता है। इस शरीर में जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में ऊपर की तरफ बैठी है। उसी की रोशनी दोनों आँखों में आती है, जिससे हमें दिखाई पड़ता है। जब दोनों आँखों को बंद करके अंदर की एक आँख खोली जाती है तो उसी को शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। यह शिव नेत्र सभी जीवों में है, एक छोटे से छोटे कीड़े में भी, मगर बिना उसके जाने मनुष्य अज्ञान में इस दुनिया में भटकता है। मनुष्य शरीर में ही जीवात्मा का नेत्र साधन के द्वारा खोला जा सकता है, अन्य शरीरों में नहीं। संत सतगुरु निज का शिव नेत्र खुला होता है, वही इंसानों की तीसरी आँख खोल सकता है। शिव नेत्र खुलने पर परमात्मा 24 घंटे साकार है। वह परमात्मा न कभी निराकार था और न अब है। निराकार उनके लिए है जिनकी जीवात्मा की आँख बंद है। स्वामी जी, ध्यान पर जब बैठती हूँ तो थोड़ी देर बाद शरीर सुन्न होने लगता है और लगता है क्या करूं? जीवात्मा की चेतना धारा रोम रोम में समाई हुई है और ध्यान भजन के वक्त इसका धीरे धीरे सिमटाव होता है। जब सिमटाव होता है तब शरीर सुन्न होने लगता है। इसमें घबराना नहीं चाहिए। इसमें लगातार अभ्यास और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत है। अगर 1 घंटे बैठने का विचार किया है तो समय पूरा होने पर ही उठो। संत मत की साधना में जीते जी मरना होता है। एक बार जड़ चेतन की गांठ जो आँखों के ऊपर बंधी है वो खुल जाए तो मौत का खौफ खत्म हो जाता है। जब चाहे आत्मा शरीर को छोड़ दे और दैविक मंडलों की सफ़र करे, आनंद ले, फिर वापस शरीर में आ जाए। इस प्रारंभिक साधना में थोड़ी कठिनाई होती है और इसमें धीरज और लगन की ज़रूरत है। सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग मिलता रहेगा तो भजन में तरक्की होगी, साथ ही गुरु के प्रति प्रेम बढ़ेगा। स्वामी जी, हमने नामदान लिया है, अब हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए? मालिक उत्तर देते हैं, सबसे पहली बात कि शाकाहारी रहो और ऐसा कोई नशा मत करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए। दूसरी बात, भजन ध्यान सुमिरन जैसा बताया गया है उसे रोज रोज करो, नागा ना होने पावे। जीवन नेक पाक होना चाहिए। छुआछूत का विशेष ध्यान रखो। जुबान मीठी होनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करो, छोटे से प्यार करो। कम बोलो, फालतू बहस किसी से मत करो। अधिक बकबक बोलने से अधिक शक्ति अनावश्यक क्षीण होती है। निंदा किसी की मत करो। निंदा करने से दूसरों के पाप कर्म अपने ऊपर आते हैं। अपराध कोई करे और फल दूसरा भोगे, यही ईश्वरीय विधान है। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। दूसरों की आंखों की पुतलियों को देखकर बातें करने से उसके कर्म तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे अच्छे कर्म उसके ऊपर चले जाएंगे। अर्थात कर्मों का आदान प्रदान होता है, चाहे अच्छे हों अथवा बुरे हों।
क्रियामान कर्म जो रोज़ खाने पीने से, मिलने जुलने अथवा अन्य क्रियाकलापों से सत्संगी के ऊपर आते हैं, उन्हें सुमिरन ध्यान भजन करके रोज़ साफ करना चाहिए, नहीं तो भजन में रूखे फीके रहोगे। अपने अंतर में रोज़ झाड़ू लगाकर सफाई करनी है। पहले इतना करो और सत्संग में बराबर हाजिरी देते रहो, तो आध्यात्मिक यात्रा में जल्दी सफलता प्राप्त होगी। स्वामी जी, मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों कहा गया है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, इस सृष्टि में जितने भी जीव, चाहे वह पिंड से पैदा होते हों अथवा अंडे से, उन सब से अधिक मनुष्य का जन्म उत्तम है। इस सृष्टि को बनाने वाला और सारी सृष्टि मनुष्य के अंदर है। देवताओं के शरीर से भी उत्तम शरीर मनुष्य का बनाया गया है। इंसान को परमात्मा ने अपनी शक्ल पर बनाया है और इसी चोले में उसे परमात्मा से मिलने का अधिकार प्राप्त है। सृष्टि का सारा रूहानी राज सिर में आँखों के ऊपर के भाग में छिपा हुआ है। परमात्मा से मिलने का रास्ता भी मनुष्य के अंदर है और इसी रास्ते का जिक्र भी सभी धर्मों की पुस्तकों में किया गया है। लेकिन धर्मों के मानने वाले को इस चीज़ की जानकारी नहीं है। वे केवल बाहरी कर्मकांड, रस्मों, रिवाजों, पोथियों को पढ़ना, पूजा, पुण्यदान, पाक जीवन बिताना, सामाजिक सेवा करना आदि से ही संतुष्ट हैं और इसके द्वारा अपने को पुण्यात्मा मानते हैं और इसके फलस्वरूप मौत के बाद मुक्ति की आशा रखते हैं। इन सब से शुभ कर्म का लाभ तो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष का मिलना कदापि संभव नहीं। मुक्ति और मोक्ष ईश्वर के भी आगे रूहानी मंडलों पर पहुँचने के बाद प्राप्त होती है। इसका भेद केवल संत सतगुरु ही बताते हैं और रूहानी मंडलों का सफ़र जीव के साथ साथ चलकर तय कराते हैं। यह जीते जी मरने की साधना है, फिर उसके बाद मौत का खौफ समाप्त हो जाता है। स्वामी जी, भजन के वक्त नींद बहुत आती है, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, भजन के वक्त जो नींद आने की शिकायतें करते हैं, वह सच्चे शौक के साथ साधन भजन ध्यान में नहीं बैठते। वह केवल एक दैनिक कार्यक्रम समझकर साधना में समय देते हैं। दिन में काम जब भी 5 मिनट 10 मिनट की फुर्सत मिले, आँख बंद करके ध्यान को तीसरे तिल में जमाओ या अभ्यास बराबर जारी रखो। बाहरी काम के लिए ध्यान की थोड़ी मात्रा की ज़रूरत रहती है। अधिकांश समय में मन किसी न किसी तरह काम के बाहर ही भटकता है। कभी यह चैन से नहीं बैठता। इस ध्यान का आंतरिक उपयोग करने से दुनिया के काम का हर्ज नहीं होगा। फिर ऐसा होगा कि हम उस काम को पहले से भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। चिंता भजन की होनी चाहिए। जब किसी बात की चिंता होती है तो नींद उड़ जाती है। स्वामी जी, भजन के लिए समय नहीं मिल पाता, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, खाने पीने के लिए समय है, दुकान दफ्तर के लिए समय है और सभी कामों के लिए समय निकल आता है, लेकिन अपनी आत्मा के छुटकारे के लिए समय तुम्हें नहीं मिलता है। भजन ही अपना काम है और दुनिया के जितने भी काम हैं सब इंद्रियों के काम हैं, पराये काम हैं। भजन करना तुम्हारे हाथ में है। गुरु की सहायता सदा लगी रहती है। गुरु तुमसे दूर नहीं, वो तुम्हारे अंदर तीसरे तिल में विद्यमान है। दुनिया के कामों को करते हुए तुम्हें भजन के लिए प्रतिदिन समय निकालना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर पूरा समय ना दे सको
तो जितना हो सके उतना दो। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा ही सही, हर रोज़ बैठना आवश्यक है। भजन ही मौत के बाद साथ जाता है और तुम्हारे लेखे का है, बाकी सब कुछ यही रह जाता है। बीते हुए दिन फिर वापस नहीं आएंगे, इसलिए प्रेम विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। स्वामी जी, ध्यान व भजन के वक्त मन अक्सर भाग जाता है, क्या करें? मालिक उत्तर देते हुए बोलते हैं, पहली बात यह, रोज नियम से भजन पर बैठो, नागा ना होने पावे। जो समय निर्धारित करो ठीक उसी समय बैठ जाओ। प्रातःकाल का समय भजन के लिए अच्छा होता है, वातावरण शांत रहता है। मन का स्वभाव है भागने का और वह भागेगा। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जब वह भागे तो उसे वापस खींचकर तीसरे तिल में ले आओ। इस अभ्यास को बराबर करते रहना चाहिए। धीरे धीरे मन मान जाएगा। अगर बिरहा अंग लेकर भजन ध्यान में बैठो तो मन शांत और स्थिर हो जाता है, उछल कूद नहीं करता। इसलिए भजन पर बैठने के एक बिरहा अंग की प्रार्थना करो, इससे मन में टिकाव आएगा। अभ्यास से और गुरु की दया से मन भजन में मन लगने लगेगा। लगे रहो, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। स्वामी जी, भजन में मुझे शब्द सुनाई नहीं देता, दया कीजिए। मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, जब एकाग्रता आएगी तभी शब्द सुनाई देगा। मन के एकाग्र होने से शब्द स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। जो अनपढ़ है और सीधे साधे स्वभाव के हैं, वे सीधे निशाने पर जैसा बताया गया है बैठ जाते हैं तो उन्हें अनुभव होने लगता है। अंतर में प्रकाश भी दिखाई देता है और नाम भी सुनाई पड़ता है। पहले ध्यान को तीसरे तिल में सुमिरन के द्वारा टिकाओ और धीरे धीरे शरीर पैरों की तरफ से शून्य होना शुरू हो जाएगा। अगर पैर और बाहें शून्य नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि मन बाहर भटक रहा है, निशाने पर नहीं है। मन को स्थिर करो। तुम भजन में कम से कम समय देते हो और इसके अलावा जब भजन में बैठते हो तो उस वक्त मन पर चिंता का बोझ रहता है। नियमित समय पर रोज भजन में बैठो। सही तरीके से काम करोगे तो शब्द सुनाई देगा, आनंद आएगा। स्वामी जी, सत्संगी हो या गैर सत्संगी, उसकी प्रेम भाव से मुफ्त दी हुई चीज़ स्वीकार करनी चाहिए या नहीं? सत्संगियों का हिसाब गुरु के हाथ रहता है, मगर गैर सत्संगी का देना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि पहले का उसने लिया हो और अब अदा कर रहा। कर्मों का विधान बड़ा गहन है। जो ऊंचे साधक होते हैं वे ही समझ सकते हैं। काल भगवान के दायरे में कौन कौन से जीव आते हैं? मालिक उत्तर देते हैं, काल के दायरे में तो सभी जीव हैं। काल भगवान की ताकत बड़ी ज़बरदस्त है। वे किसी जीव को माफ़ नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों कर्मों के दायरे में हैं। इनका भी नाश हो जाता है, भले ही लंबे समय के बाद। फिर भी अपने कर्मों के अनुसार इन्हें आवागमन में जाना पड़ता है। अवतारी शक्तियाँ जो आई, उनको भी अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए धर्मराय के दरबार में जाना पड़ा। केवल संत सतगुरु जो सारे बंधनों से मुक्त होते हैं और समर्थ होते हैं, उनसे काल भगवान भी डरते हैं। स्वामी जी, कभी कभी मन खराब हो जाता है, सत्संग में रूखा फीका होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? मालिक उत्तर देते हुए कहते हैं, साधक की मनोवृत्ति दो प्रकार से खराब होती है, जो साधन और गुरु की तरफ से मोड़ देती है। किसी स्त्री के तरफ तुम्हारा झुकाव हो गया तो यह निश्चित है कि वह स्त्री तुम्हें गुरु तथा सत्संग की तरफ से विमुख कर देगी। पराई स्त्री से सदा दूर रहना चाहिए।
दूसरा है मान सम्मान। दूसरों से मान चाहोगे तो तुम्हारा मन हमेशा डवाडोल रहेगा। गुरु से भी मान सम्मान की कामना करने लगोगे, फिर ये तुम्हें पतन का रास्ता शुरू हो जाएगा। किसी न किसी दिन तुमको ठोकर अवश्य लगेगी। यह मन माया का है और इसकी उत्पत्ति माया से हुई है। माया ने जो इस दुनिया में पसारा फैलाया है उसमें मन को चरने के लिए छोड़ दिया। इंसान माया के खोल में आनंद की तलाश करता है। वह यह नहीं जानता कि खोल में आनंद नहीं है। इसलिए ज़रूरी है इन सब बातों को समझो। समझ सत्संग से ही आती है। सत्संग के वचनों को दृढ़ता से पकड़े रहोगे तो मन पर सदा अंकुश रहेगा। स्वामी जी, सुमिरन कब करना चाहिए? मालिक उत्तर देते हैं, सुमिरन कभी भी कर सकते हैं, मगर इसका समय निश्चित होना चाहिए। ध्यान भजन तो जब मौका मिले तभी कर सकते हो, परंतु सुमिरन का एक समय निश्चित होना चाहिए। उसी समय प्रतिदिन सुमिरन ठीक से चित्त को स्थिर करके मन लगाकर बड़े प्रेम से करना चाहिए। जिस धनी के नाम का सुमिरन करो उसी के रूप का ध्यान होना चाहिए, या नहीं कि नाम किसी और का और ध्यान किसी और का। जब नाम लेकर स्वरूप का ध्यान किया जाता है तो फौरन उसको खबर लग जाती है कि मुझे कोई याद कर रहा है और वो अपनी दया की किरणें भेजने लगता है। स्थान के धनी जब तक प्रसन्न नहीं होंगे वह आगे का रास्ता नहीं देंगे। इसलिए जीव कभी आगे नहीं जा सकता। जब स्थान के धनी के रूप का सुमिरन बड़े प्यार से करोगे तब वो प्रसन्न होकर अपनी आवाज़ देगा। उसी आवाज़, उसी ध्वनि के सहारे तब जीवन आगे चलता है। धनी जब प्रसन्न होकर अपना मुंह खोल देता है तभी आगे जाने का रास्ता मिलता है। गुरु का स्वरूप हर स्थान पर है। हर धनी के रूप के भीतर गुरु का स्वरूप मौजूद है। बड़े प्यार से उसे प्रकट कर लेना चाहिए। स्वामी जी, भजन के वक्त अंदर में घंटे की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, दया कीजिए। मालिक उत्तर देते हैं, जब तुम दृढ़ता के साथ निश्चय करके भजन में बैठोगे और एकाग्रता जब आएगी तब तमाम आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। उनमें एक आवाज़ घंटा और शंख की भी होगी। घंटे की आवाज़ निरंजन भगवान के स्थान सहस्रदल कमल से आती है। तुम्हें करना यह है कि इस आवाज़ को छांटना है और फिर पकड़ना है। बड़ी मधुर आवाज़ है। इसे सुनकर जीवात्मा में एक प्रकार का नशा होने लगता है, एकाग्रता आने लगती है। जब एकाग्रता पूरी होगी तो जीवात्मा को चुंबक की तरह खींच लेगी। निरंजन भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड के सामने ले जाकर खड़ा कर देगी और वहाँ जाकर परमात्मा का साक्षात्कार होगा। इसी आवाज़ को नाम भी कहते हैं, शब्द धुन भी कहते हैं। ईसाई इसे वर्ड कहते हैं। जीवात्मा जब सहस्रदल कमल में पहुंचकर ईश्वर का दर्शन करती है तो इसमें भी वो शक्ति आ जाती है जो उनमें है। शब्द में लय होने के बाद अभी दोनों आँखों के पीछे बैठी जीवात्मा अपनी खोई शक्ति को पाकर परम प्रकाशवान हो जाती है, सर्वव्यापी हो जाती है। स्वामी जी, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरा भजन नहीं बनता। तुम्हारी चिंता और परेशानी गुरु की चिंता और परेशानी है। इन सब चिंताओं को उनके हवाले कर दो। बेफिक्र होके गुरु के लिए प्रेम को बढ़ाओ। बार बार सत्संग मिले इसकी लालसा बनाए रखो और बराबर आते जाते रहो। यह तुम्हारा फर्ज है। अगर तुमने सच्चा प्रेम कर लिया तो गुरु तुम्हें रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, अपने साथ धूर धाम यानी सतलोक अनामी तक ले जाएंगे। तुम अपने मन की चौकीदारी करते रहो कि वो क्या क्या गुनाबन पैदा कर रहा है, किन किन वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है। भजन के समय
मन को केवल भजन ही करना चाहिए और कुछ नहीं। मन सूरत जीवात्मा का साथ दे देगा तो रास्ता आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, अगर कोई त्रुटि होती है तो क्षमा करें और जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वीडियो लाइक कर दें और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखें। हम पुनः आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय गुरुदेव।